हेलो दोस्तों, नमस्कार। इंडिया प्लस रिपोर्ट पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको आज देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबर आपको बताने वाले हैं। सबसे प्रमुख खबरों में हम आपको बताएंगे कि एलएसी पर एक बार फिर भिड़ी भारत और चीन की सेनाएं, मोदी सरकार आई हरकत में चर्चाओं का बाजार हुआ गर्म, सेना ने दिया ऑफिशियल बयान। वहीं हम आपको बताएंगे कि चीन और पाकिस्तान के साथ तनाव के बीच भारत के डीआरडीओ ने फायर कर डाली बवाल मिसाइल, धमाके हुआ जबरदस्त, सामने आई भारत की एक और भयंकर मिसाइल, हैरान हो गया चीन। तो वहीं हम आपको ये भी बताएंगे कि कैसे भारत में ही बैठकर बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना करने वाली है। बांग्लादेश में बड़ा बवाल 15 अगस्त को होने वाला है, बड़ा धमाका। वहीं इधर भारत का एमका फाइटर जेट को बनाने में हो रही जबरदस्त लेट, लेकिन भारत का तूफानी फाइटर जेट तेजस मार्क 2 कुछ ही महीनों में ले रहा ग्रैंड एंट्री। तेजस पार्ट 2 पर आई जबरदस्त खुशखबरी। तो वहीं रूस ने भारत को फिर दिया 10,000 करोड़ की सौगात। भारत निकलेगा न्यूक्लियर एनर्जी में चीन से भी आगे। एक और बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे कि बांग्लादेश की नई सरकार बना रही है, भारत से युद्ध का प्लान, बांग्लादेश से आई चेतावनी, बांग्लादेशी सैनिकों को मिला आदेश। इसके साथ ही और भी बड़ी खबर हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे, तो वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। साथ ही देश हित में भारतीय सेना और डिफेंस साइंटिस्ट के सपोर्ट में इस वीडियो पर एक लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ ही कमेंट सेक्शन में जय हिंद जय भारत भी जरूर लिख दीजिएगा। चलिए बात करते हैं आज की पहली सबसे बड़ी खबर की। तो दोस्तों, आज की सबसे बड़ी और अहम खबर के रूप में बात करने वाले हैं भारत की शान और जान डीआरडीओ की नई कामयाबी से। क्योंकि जिस तरह से चीन और पाकिस्तान भारत के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, जिस तरह से चीन पाकिस्तान को 5वीं पीढ़ी का J-31 फाइटर जेट दे रहा है ताकि वो भारत पर हमला कर सके और भारत पर दबाव बना सके, वहीं तुर्की भी भारत से दुश्मन मोल लेकर पाकिस्तान को अपना 5वीं पीढ़ी का स्टील्थ कान फाइटर जेट दे रहा है। उसे देखते हुए भारत अब अपनी सुरक्षा में बड़ा फैसला ले चुका है। ये तो आप देख ही रहे हैं कि भारत का एमका फाइटर जेट प्रोजेक्ट इतना धीरे चल रहा है कि दुनिया हैरान है। ये फाइटर जेट भारत को 2035 तक यानी अगले 10 साल तक भी नहीं मिलने वाला है। तब तक पाकिस्तान के पास इतनी ज्यादा हवाई ताकत हो चुकी होगी जिसका अंदाजा भी लगा पाना मुश्किल है। इसे भारत का डीआरडीओ हल्के में नहीं ले रहा है, जिसे देखते हुए भारत का तूफानी फाइटर जेट तेजस मार्क 2 जल्द ही उतरने वाला है। जी हां, ये फाइटर जेट मात्र 1.5-2 साल में बनकर तैयार हो जाने वाला है और इसकी जानकारी पब्लिक डोमेन में आ चुकी है। साथ ही इसकी ताकतें भी सामने आ चुकी हैं। इसका प्रोटोटाइप जल्द ही बनकर तैयार होने वाला है। हाल ही में डीआरडीओ प्रमुख, भारतीय वायुसेना के डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ, डीआरडीओ लेबोरेटरी, डिफेंस पीएसयू, सेमिलेक, एनएफटीसी के अधिकारियों के बीच भारत के स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान यानी एलसीए के आधुनिक और नए वेरिएंट एमक के 2 को लेकर एक बैठक हुई थी, जिसमें यह सामने आया कि आने वाले 2 महीनों में ही तेजस मार्क 2 का पहला प्रोटोटाइप बनकर तैयार हो जाएगा। साल 2025 से इसका रोल आउट शुरू हो जाएगा और संभावना है कि अगले साल के अंत तक ये आसमान में उड़ान भी भरने लग जाए। देखा जाए तो ये फाइटर जेट इतना ज्यादा खतरनाक होने वाला है कि इसके सामने ना तो चीन का J-20 टिक पाएगा और ना ही तुर्की का कान फाइटर जेट। आप खुद ये देख लीजिए कि जब तेजस M-1 आसमान में जर्मनी के यूरोफाइटर टाइफून को हरा सकता है, जबकि यूरोफाइटर टाइफून पिछले 20 सालों में बेहद शक्तिशाली विमान का खिताब लेकर घूम रहा है, तो आप खुद देख लीजिए कि तेजस का अगला वेरिएंट कितना ज्यादा खतरनाक होगा। खैर दोस्तों, भारत के तेजस फाइटर जेट के अगले वेरिएंट के इस शानदार अपडेट को लेकर आपको भी गर्व हो रहा है, तो वीडियो के नीचे कमेंट में कुछ लिखकर जरूर बताइएगा। अगली खबर के रूप में हम बात करेंगे भारत और चीन के बीच चल रहे भयंकर तनाव की। दोस्तों, खबर आ रही है कि एलएसी पर एक बार फिर से भारतीय सेना ने चीनी सैनिकों को भयंकर पीटा है और दोनों सेनाएं आपस में भिड़ गई हैं। दावा किया जा रहा है कि पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन की सेनाएं एक बार आमने सामने आ चुकी हैं।
यह भी दावा किया जा रहा है कि LAC पर भारतीय सैनिकों की चीनी जवानों से झड़प हो गई है। दोनों सैनिकों के बीच हुई इस झड़प के बाद सीमा पर तनाव काफी ज्यादा बढ़ गया है। हालांकि अब भारतीय सेना ने इन सभी खबरों पर विराम लगाते हुए ऐसा कुछ नहीं होने का दावा किया है, लेकिन इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि सेना पर भयंकर रूप से तनाव चल रहा है और किसी भी समय झड़प हो सकती है। आपको बता दें कि दरअसल एक्स पर कई यूजर्स ने पोस्ट किया कि पूर्वी लद्दाख के बुर्दसे इलाके में सेना और PLA के जवानों के बीच झड़प हुई है। दावा किया गया कि झड़प की घटना लद्दाख के पिलर पॉइंट 12 पर हुई है। इस झड़प में गढ़वाल और चीन के 14 सैनिक शामिल थे। हालांकि भारतीय सेना ने ऐसी किसी भी घटना से इनकार किया है। हालांकि जिस तरह से चीन को लेकर खबरें आ रही हैं कि उसे देखते हुए इससे इनकार भी नहीं किया जा सकता। हालांकि आप इस बारे में क्या कुछ सोचते हैं? क्या भारत को चीन को किसी भी हरकत का माकूल जवाब देना चाहिए? कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। दोस्तों, अब बात करते हैं भारत की शान यानी DRDO की एक नई कामयाबी की, जिसमें DRDO ने चीन को मिट्टी में मिला देने वाला हथियार तैयार कर लिया है और इसका जबरदस्त टेस्ट भी कर लिया है। अब भारतीय सैनिकों के पास LAC की ऊंची पहाड़ियों में एक ऐसा पोर्टेबल हथियार होगा जो किसी भी मिसाइल की तरह की दुश्मन पर तबाही बरसाएगा, यानी छोटा पैकेट बड़ा धमाका। वास्तव में DRDO का यह नया हथियार दुश्मनों के टैंकों का काल है। DRDO ने एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल बनाई है जिसकी दहाड़ से दुश्मनों के पसीने छूट जाएंगे। DRDO ने राजस्थान के जैसलमेर स्थित फील्ड फायरिंग रेंज में भारत में निर्मित मानव पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। यह मिसाइल भारतीय सेना के पैदल जवानों के लिए बनाई गई है जो चीन जैसे देश के टैंकों को सेकंड्स में तबाह कर देगी। इसकी रेंज 2.5 किलोमीटर तक है। अब बात करते हैं कि बांग्लादेश की जहां पर हिंदुओं का भयंकर कत्लेआम हो रहा है, भारतीय सेना के स्मारक को तोड़ दिया गया है, मंदिरों को ढा दिया गया है और भारत को धमकियां दी जा रही हैं। बांग्लादेश के संस्थापक और शेख हसीना के पिता की प्रतिमा को तोड़ दिया गया है। इधर शेख हसीना भारत में शरण लेकर बैठी हुई हैं, लेकिन अब कुछ बड़ा होने वाला है। शेख हसीना की पार्टी अब बांग्लादेश में कुछ बड़ा करने वाली है। इसके लिए 15 अगस्त की तारीख फिक्स की गई है। अवामी लीग बांग्लादेश की भीड़ के निशाने पर है, लेकिन फिर भी अवामी लीग शेख मुजीबुर रहमान को श्रद्धांजलि देने की योजना बना रही है। अवामी लीग के दफ्तरों को जला दिया गया है और उन पर कब्जे हो गए हैं। बड़े नेताओं के बारे में कोई जानकारी नहीं है। इसके बावजूद पार्टी के कार्यकर्ताओं ने फैसला लिया है कि वह शेख मुजीब को श्रद्धांजलि देने निकलेंगे। वहीं इधर बांग्लादेश ने भारत को एक और धमकी दी है, वो भी हम आपको बताते हैं। बड़ी खबर यह है कि बांग्लादेश की नई सरकार अब भारत के साथ युद्ध की तैयारी में लगी है। और ये बात हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि ऐसी ही खबरें आ रही हैं कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने अपने सैनिकों को भारत के खिलाफ नए आदेश जारी कर दिए हैं। बांग्लादेश में अंतरिम सरकार में गृह मंत्रालय के सलाहकार ब्रिगेडियर जनरल एम शखावत हुसैन ने अपने भड़काऊ बयान में भारत पर निशाना साधते हुए कहा कि बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश के सीमा से पीछे हटने के लद गए हैं। मैंने BGB को कड़े निर्देश दिए हैं कि वो पीठ दिखाकर ना भागें। बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश यानी BGB बांग्लादेश की सीमा की सुरक्षा करती है। अब बांग्लादेश की नई सरकार की धमकियों से ऐसा लगता है कि अब बांग्लादेश भारत के साथ भी ओछी हरकत करने के मूड में आ गया है। हालांकि दोस्तों, अगर बांग्लादेश भारत पर हमला करता है तो भारत को किस तरह से जवाब देना चाहिए, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा।